जय श्री कृष्ण। जिंदगी की राह आसान नहीं है। इसमें सुख है तो दुख भी है, आनंद है तो चिंता भी, अपमान है तो परायापन भी। ईश्वरी रचना यही है कि हर चीज़ के दो पहलू है, एक के बिना दूसरा अकल्पनीय और अधूरा है। कोई भी किसी के दुख का कारण नहीं होता, ये तो अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से दुख उठाने पड़ते हैं। आज कौन सुखी नहीं होना चाहता, परंतु इसके लिए जो कर्म कर रहा है उसमें सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह निष्फल ही नहीं होता, देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, फल समय के अधीन होता है। आग में यदि हाथ डाला जाए तो हाथ तुरंत जल जाता है, परंतु एक वृक्ष का बीज आज बोया गया तो उसमें फल आने में कई वर्ष लग जाएंगे, पर फल मिलेगा अवश्य। शुभ कर्म का फल अशुभ और अशुभ कर्म का फल अशुभ होना ही है। आज हम जो कुछ है वो पिछले कर्मों की देन है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के बाद पुरुषता बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ बनना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें अपने पुरुषता की महत्वपूर्ण भूमि होती है। साथ ही साथ ईश्वरी कृपा होती है। ईश्वर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां देता है। उन परिस्थितियों से अपने विवेक और सामर्थ्य के बल पर निपटाना तो आपका ही काम होगा। दैविक शक्तियाँ पुरुषता वालों की ही मददगार होती है, निठल्ले, आलसी और काहली लोगों की नहीं। कुछ आलसी लोग का कहना है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मुलूक कहे गए सबके दाता राम। या राम खबरिया लबे करिए, दया लगी तो दबे कहिए। या फिर जिसने पैदा किया है वह पेट भरेगा ही, आदि आदि। कथन सत्य है, जरा सा भी शंका की गुंजाइश नहीं है। भगवान कृष्ण ने इस कथन की प्रधानता को दर्शाया है। भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर देखिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से निकटता बढ़ाने पर वे सब जिम्मेदारी स्वयं वहन करते हैं। जीवन यापन की सारी वस्तुएं भगवान द्वारा प्रदान हैं, पर आलसी कमजोर उसे नहीं पा सकता। मनुष्य का ईश्वर ने असीमित शक्ति दी है, बुद्धि, विवेक और पुरुषता दिया है, जिसके बल पर क्या हासिल नहीं किया जा सकता। आलस्य और कायरता का ही फल है कि भीख मांगना एक व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण सक्षम होने पर भी कुछ बच्चे, जवान, लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुष भीख मांगते दिखाई दिए हैं। भय और अतरेपन वासन ही समस्त दुखों की जड़ है। जीवन भर मनुष्य जीविका के प्रचपन में उलझा रहता है। मैं और मेरा, तू और तेरा का जाल बुनकर स्वयं उसी में उलझा हुआ अनेकों प्रकार की अनैतिक कर्मों में लगा रहता है। भविष्य के भय को सोचकर हम अपना वर्तमान भी बिगाड़ देते हैं और क्षय मार्ग को छोड़कर प्रेय मार्ग का अनुगामी हो जाता है, जिसमें दुख की सिवा कुछ है ही नहीं। इस मार्ग पर चलने वाले लोग जीवन की सत्यता, मृत्यु को भी नकारने लगते हैं और भविष्य के लिए नैतिक अनैतिक तरीके अपनाकर संग्रह में लगे रहते हैं। लोभ, मोह और स्वार्थ से ऊपर उठे बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं किया जा सकती। सच्चा सुख तो त्याग की राह पर चलकर पाया जा सकता है। हमारा सनातन धर्म भौतिक सुख के उपयोग को बुरा नहीं मानता है, पर इसका आधार धर्म होना चाहिए। धर्म का आचरण करने से छल कपट, ईर्ष्या जैसे अनैतिक कर्म भी मनुष्य लिप्त नहीं होगा और मेहनत से जो कमाया है उसी को हरी इच्छा समझकर संतोष करेगा। संतोष पर परम सुख की प्राप्ति होगी। क्रोध, लोभ, मोह सभी दुख देने वाले हैं।
इनसे हमेशा बचना चाहिए, अन्यथा सुख शांति दूर भागेगी। त्याग और परिहित से बढ़कर कोई सुख नहीं है। इसके यथा संभव अपने आचरण में लाना चाहिए। कभी किसी अंधे को सड़क पार कराकर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, लोगों से मधुर व्यवहार करके देखिए। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, पर अतुलनीय सुख की प्राप्ति होगी। विश्वास करना सीखिए। विश्वास कीजिए कि सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है और हम सभी उनकी संतान हैं। विश्वास किसी तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। अतः सभी में, चाहे वह इंसान हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सब में ईश्वर का वास मानकर घृणा को त्याग कर प्रेम करना चाहिए। यही सुख शांति की राह है। घर में छोटे मोटे मनमुटाव को चलते रहते हैं, पर ये कलह के कारण बनकर दुखदायी भी हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम अधिकार की गांठ तो मजबूती से बांध लेते हैं, पर कर्तव्य की पूरी तरह अपेक्षा करते हैं। अपना कर्तव्य भली भांति निभाते हुए यदि दूसरों की बातें पर गौरपूर्वक विचार किया जाए तो निश्चित लगेगा कि मनमुटाव के अनेक कारण बेसिर पैर के बेतुकी होते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर परिवार में बड़े हैं और आपने चाय मांगी पर चाय मिलने में काफ़ी विलंब हो गया, तो आपने मन में ये धारणा पनप सकती है कि जानबूझकर मेरी अपेक्षा की जा रही है, जबकि दूसरा कारण अनेक हो सकते हैं। अहम पालने के बजाय यदि कारणों की तरफ सोचा जाए तो मनमुटाव का प्रश्न ही नहीं होगा। सेवा लेना के बजाय सेवा देने का भाव आपको खुशी कई गुना बढ़ा सकता है। प्रेम और मधुर व्यवहार से मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।